हाय, आई एम अभिषेक। आज हम एक अहम और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की चाइना के साथ स्ट्रेटजी। जब से ट्रंप ने दोबारा पावर संभाला है, उनके ट्रेड वॉर और टैरिफ ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिका के पास चाइना के लिए कोई क्लियर पॉलिसी है या ये सिर्फ ट्रंप के मूड पे डिपेंड करता है? इस वीडियो में हम इस मठ को गहराई से समझेंगे, फैक्शन, फायरिंग्स और फ्यूचर इम्प्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है। वॉशिंगटन के अंदर 3 अलग-अलग ग्रुप्स अपने एजेंडा पुश कर रहे हैं। फर्स्ट, प्राइमासिस्ट। ये लोग चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बने रहो। कहते हैं अमेरिका दुनिया के सुपर पावर बने रहो और हर थ्रेट चाइना, रशिया या कोई और को एग्रेसिवली काउंटर करो। सेकंड, प्रायोरिटाइजर्स। इनका फोकस सिर्फ चाइना पे है। ये कहते हैं कि अमेरिका को अपनी एनर्जी चाइना के खिलाफ लगानी चाहिए और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहिए। थर्ड, रिस्ट्रेनर। ये ग्रुप बोलते हैं कि अमेरिका को फॉरेन वॉर से बचना चाहिए और घर पे फोकस करना चाहिए। अब हमने ये 3 टाइप के लोग समझ लिए वॉशिंगटन में। इन तीनों के बीच एक आइडियोलॉजिकल जंग चल रही है और ट्रंप खुद कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहे। ऊपर से उनके रीसेंट टैरिफ, जो न सिर्फ चाइना बल्कि एशिया के एलाइज पर भी लगे हैं, ने और कंफ्यूजन बढ़ा दिया है। ये ऐसा है जैसे एक टीम बिना कैप्टन के क्रिकेट खेल रही हो। यस, वी हैव रिसेंटली शोन दैट व्हाट इज हैपनिंग इन मुंबई इंडियंस, सो इट इज। अब एक बंदा डेवलपमेंट जो अप्रैल में हुआ, उसने ये साफ किया कि चाइना के खिलाफ हार्डलाइन वाला एडवाइजर यानी चाइना हॉक अब वीक हो रहा है। अब एक बड़ा डेवलपमेंट जो अप्रैल में हुआ, उसने ये साफ किया कि चाइना के खिलाफ हार्डलाइन वाले एडवाइजर यानी चाइना हॉक्स अब वीक हो रहे हैं। अप्रैल 3 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 6 ऑफिशियल्स को या तो निकाल दिया गया या रीअसाइन कर दिया गया। इसके पीछे एक कंट्रोवर्शियल फिगर थी जिनका नाम था लॉरा लूमर, एक राइट विंग एक्टिविस्ट, जिन्होंने ट्रंप से मिलने के बाद इन ऑफिशियल को डिसलॉयल कहा। इनमें से एक की फिगर थे डेविड फीथ, एनएससी के सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी। डेविड एक एक्सपीरियंस चाइना एक्सपर्ट थे। उन्होंने ट्रंप के पहले टर्म में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई थी और बाइडन एरा के कई चाइना फोकस पॉलिसी को आगे बढ़ाया था, जैसे टेक एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन और टिकटॉक के सेल का प्रपोजल। उनके निकालना रिस्टेनर के लिए एक बड़ी जीत है। जो चाहते हैं कि अमेरिका चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचे। 2 और चाइना हॉक, इवान केनापाथी और एलेक्स वोंग भी अब प्रेशर में है। केनापाथी ताइवान के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं और वोंग एक सीनियर एडवाइजर हैं इनके बॉस। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट भी अब कमजोर पड़ रहे हैं। ये सब देख के लगता है कि व्हाइट हाउस में चाइना एक्सपर्टाइज और हॉकिश इन्फ्लुएंस दोनों कम हो रहे हैं। अब बात करते हैं ताइवान की, क्योंकि ये एक क्रिटिकल इशू है यूएस चाइना रिलेशन में। इवान केनापाथी नाम ध्यान से सुनिए, जो एनएससी में एशिया के सीनियर डायरेक्टर हैं, ताइवान के लिए अमेरिका के सबसे बड़े सपोर्टर में से एक हैं। वो पहले ताइवान में मिलिट्री अटैची रहे हैं और रिसेंटली ताइवान के डिफेंस पे एक बुक में कंट्रीब्यूट किया है। अगर केनापाथी जैसे लोग निकलते हैं या वीकेंड होते हैं तो ताइवान के लिए अमेरिका का सपोर्ट कमजोर पड़ सकता है, जो चाइना के लिए एक सिग्नल हो सकता है।
पेंटागन में भी शिफ्ट हो रहे हैं। नए डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने मार्च में एशिया टूर पे बाइडन एरा कमिटमेंट रिपीट किए, लेकिन ये शायद इसलिए क्योंकि ट्रंप एडमिन ने अभी भी अपनी मिलिट्री प्रायोरिटीज सेट नहीं की। एक नए अपॉइंटमेंट ने सबका ध्यान खींचा है, एल्ब्रिच कोलबी, जो अब अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी होंगे। कोलबी पहले से ही प्रायोरिटाइजर के लीडर हैं, जो कहते हैं कि चाइना ही अमेरिका का प्राइमरी एडवर्सरी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कोलबी अब थोड़ा रिस्ट्रेनर जैसे साउंड कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली कहा कि ताइवान अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल इशू नहीं है और ताइवान को अपना डिफेंस बजट 10% ऑफ जीडीपी तक बढ़ाना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये बातें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को पसंद आई हैं, जो चाहते हैं कि अमेरिका चाइना के साथ बैलेंस ऑफ पावर बनाए, ना कि वॉर करे। ये शिफ्ट अलाइज में टेंशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि ट्रंप शायद ताइवान की सिक्योरिटी को ट्रेड कंसेशन के लिए कंप्रोमाइज कर दें। तो ये सब का असर क्या होगा? ट्रंप ने अभी तक ट्रेड के अलावा अपनी चाइना पॉलिसी क्लियर नहीं की। वो शायद अपने एडवाइजर्स के इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फुली अवेयर भी नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, चाइना हॉक जो पहले डोमिनेंट थे अब बैकफुट पे हैं। रिस्ट्रेनर और उनके अलाई जैसे कोलबी अब ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। चाइना के एनालिस्ट भी ये देख रहे हैं। फूडन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने रिसेंटली कहा कि ट्रंप का ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले से काफ़ी डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी और ट्रेड पे हार्डलाइन होंगे, लेकिन आइडियोलॉजी और मिलिट्री में मैटर्स पे उतना एग्रेसिव नहीं। लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ट्रंप चाइना के साथ कोई डील करते हैं, जैसे ताइवान पे सॉफ्ट स्टांस के बदले ट्रेड कंसेशन, तो ये एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। और अगर ट्रेड वॉर सिक्योरिटी इशू में स्पिल ओवर करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड लुक एट ट्रंप की चाइना स्ट्रेटजी। ये उसका अब्सेंस है। यहाँ एक ऐसा टॉपिक है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को शेप करेगा, और हमें इंडिया से भी इसमें नज़र रखनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये अप्रोच काम करेगा? ये क्यूज और बढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें और आगे की